नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन में दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और आपकी वैकेंसी जो कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था ARO वैकेंसी को लेकर, और हमने बताया था कि ARO वैकेंसी की संख्या 360 यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई थी, 360। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इनकी संख्या बढ़कर जो है वो 400 के अप्रोक्स हो जाएगी। तो उसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबने सरकारी रेट पर देख लिया होगा। तो आपके सामने हम जो आज प्रस्तुत हुए हैं उसका मेन पर्पज़ क्या है। अधिकांश बच्चों को इस पोस्ट प्लस इसके सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, PCS के द्वारा ARO यानी कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2023 की वैकेंसी निकली है। ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है आप सबको रोज़गार मिलने का और अधिकारी बनने का। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस वैकेंसी में अगर आप चूक गए तो फिर आप पूरी ज़िंदगी भर अफसोस करोगे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया था और वो हमारे हाथ से निकल गया। तो विज्ञापन की अगर बात करें तो हमने 360 के अप्रोक्सली सीटें बताई थी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 300 साढ़े 300 के समथिंग आई थी, हमने बताया 360 के समथिंग आएंगी। फिर लास्ट में हमने बात बोली थी कि ये संख्या 360 से बढ़कर 400 तक हो सकती है नोटिफिकेशन तक। तो नोटिफिकेशन में देख लो 411 पद हो गए। पद है ARO कहते हैं रिव्यू ऑफिसर, जिसे हम कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी। ARO क्या होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ये 2 पदों पर वैकेंसी निकली है। और सबसे बड़ी बात अभी ये है कि अभी इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है। तो ऑनलाइन डेट जो है बेटा वो है 9/10/2023 यानी कि 9 अक्टूबर 2023 को, और 9 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो प्यारे बच्चों, जिसकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष हो और ग्रेजुएशन उसने कर रखा हो तो वो इस भर्ती को ना चूके फॉर्म अप्लाई करने से। और जिसको मैथ से डर लगता हो, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है ना इसमें मैथ है ना रीजनिंग, केवल GS और हिंदी पर वैकेंसी, मुफ्त में ले जाओ, फ्री वैकेंसी, फ्री में नौकरी बिल्कुल। योग्यता स्नातक है, जनरल OBC EWS 125, SC ST 95 का शुल्क देना पड़ेगा। अब सबसे पेचीदा केस जो है वो क्या है कि सर इसका सिलेबस बता दो आप एक बार, और फिर देखो हम धुआंधार तैयारी कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस इतना प्यारा है कि आप ये कहोगे कि आज ही पेपर हो जाए। समझ गए। देखो, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मॉर्निंग में होगा, सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाएंगे यानी कि MCQs। कुछ बच्चों को रहता है कि लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, MCQs क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 140 प्रश्न, कितने 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय है। कितना प्यारा है, बहुत टाइम है। वहीं बीच में लंच ब्रेक होता है, टाइम मिलता है 2 घंटे का। उसके बाद में सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ ही होता है। ये भी सामान्य हिंदी का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, और उसमें हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो 60 प्रश्न क्या होते हैं देख लो आपके सामने। विलोम 10 क्वेश्चन आएंगे, वाक्य और शुद्ध वर्तनी के 10 क्वेश्चन आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 क्वेश्चन आएंगे, तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन आएंगे, विशेष्य विशेषण 10 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण 10 क्वेश्चन, सॉरी पर्यावाचिक 10 क्वेश्चन आएंगे। पर्यावाचिक 10 क्वेश्चन है, मतलब पूरा हिंदी वो क्या है, 20 मिनट का काम, 1 घंटे का समय। तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या, सॉरी प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न हो गए। किसके हो गए, सामान्य अध्ययन के, GS के, वस्तुनिष्ठ 2 घंटे, फिर सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ 1 घंटे का टाइम, 60 प्रश्न, विलोम 10, वाक्य शुद्ध वर्तनी 10, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10, तत्सम तद्भव 10, विशेष्य विशेषण 10, पर्यावाचिक 10। ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा। और जो बच्चा कर लेता है प्रारंभिक परीक्षा पास, तो उसको मान लीजिए अधिकारी बनने की एक सीढ़ी चढ़ गया।
अधिकारी बन गया। मुख्य परीक्षा समझ में आती ही नहीं बच्चों के, क्यों नहीं आती? इसका सिलेबस ही समझ में आता तो क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे जब सिलेबस ही समझ में ना आएगा तो? ठीक है बेटा। तो देखिए मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता, वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। केवल क्या? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, MCQs। 2 घंटे का टाइम मिलेगा बच्चा और 120 क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं है, जो हम प्री में करके आए 140 क्वेश्चन, हम यहाँ 120 क्वेश्चन कर रहे हैं 2 घंटे में। टाइम बहुत है और क्वेश्चन कम हो गए। उसी के बाद में दूसरा पेपर, पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर लिखने के लिए आता है। दूसरा पेपर लिखने के लिए आता, परंतु इसके खंड बांट दिए गए हैं 2 खंड बांट दिए गए, खंड ए और खंड बी। खंड ए और खंड बी। ये होता है 120 अंक का और इसको टाइम होता है 2 घंटे का। इसमें खंड ए जो होता है ये लेखन के लिए आता है, लिखने के लिए आता है। किसके लिए? लिखने के लिए। इसमें क्या आता है? पहला जो भाग आएगा गद्यांश का शीर्षक 3 नंबर में छांटना होगा, सारांश 6 नंबर में छांटना होगा और 3 रेखा अंशों की व्याख्या करनी होगी। जो रेखांकित शब्द होंगे उनकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी, वो 12 में। इस तरीके से ये वाला पार्ट 21 नंबर का हो जाता है। मतलब शीर्षक छांटोगे, जो गद्यांश दिया होगा 3 नंबर में, सारांश लिखोगे, लिखना पड़ेगा 6 नंबर में, 3 रेखा अंश मिलेंगे, उनकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी आपको, पेन से लिखनी, जैसे हाई स्कूल इंटर में लिखते हैं 12 अंक के। ये पार्ट 21 नंबर का हो जाता है। सरकारी पत्र की सारणी स्वरूप आता है। सरकारी पत्र का सारणी स्वरूप आता है, 3 चीज़ें आती हैं इसमें, 5-5 की, तो ये 15 का बैठ जाता है ये वाला पार्ट। पत्राचार में 3 चीज़ें आती हैं, 3 प्रकार के पत्र होते हैं, कार्यालय, शासकीय, अर्थशासकीय। प्रत्येक 8 का होता है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको प्रारूप सहित। 24 नंबर का ये पार्ट हो जाता है हिंदी में। परिभाषित शब्दावली, ये आते हैं 10-10 नंबर के 3 पोर्शन। 30 नंबर का ये 10-10 के क्या 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। 5 क्वेश्चन आएंगे आपको हिंदी से अंग्रेजी में। हिंदी के शब्द होंगे, आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी उनकी। 5 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी लिख रखी होगी उनकी, आपको उनकी हिंदी लिखनी है। 5 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे? पर्यायवाचक, उनके पर्यायवाचक लिखने होंगे आपको। तो ये हो गए 5 गुणा 3 15 और 1 नंबर प्रत्येक 2 का, तो कितने अंक हो गए? 30। इस पोर्शन को दोबारा समझो। गद्यांश, शीर्षक और 3 रेखा अंशों में कितने अंक होते हैं? 21। सरकारी पत्र को लिखना पड़ता है, ये लिखने वाला चीज़ है, लिखने का है भैया। 120 में से 80 नंबर लिखने का होता, ये ऑब्जेक्टिव होता 60। बताऊंगा अभी क्या। तो 21 सरकारी पत्र सारणी रूप, 15 पत्राचार 24 का, परिभाषित शब्दावली 30 की। पत्राचार में 3 प्रकार के आते हैं, 8-8 नंबर के रहते हैं। परिभाषित शब्दों में मैंने बताया 5 अंग्रेजी के शब्द होंगे, उनका हिंदी लिखना होगा, 5 हिंदी के होंगे, उनका अंग्रेजी लिखना होगा और 5 पर्यायवाचक होंगे, उनको भी लिखना होगा। तो ये 30 के बन जाते हैं, 80 नंबर हो गए लिखने के लिए। वी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता, वस्तुनिष्ठ होता। कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। इसका खंड बी, तो इसमें शब्द ज्ञान, व्याकरण होती है। 12-12 नंबर के होते हैं, 5 पोर्शन होते हैं और आपको क्या करना होता है? 60 नंबर के होते हैं। तो मतलब क्या? 10 शब्द, सॉरी यहाँ 6 शब्द होते हैं, ठीक है, 6 शब्द होते हैं 12 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें क्या होता है? विलोम होते हैं यही वाले 6, शुद्ध वाक्य होते हैं 6, जो हमने प्री में दिया था उसी का कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 6-6 क्वेश्चन करके आते हैं 5 जगह। समझ गए नहीं? इस वजह से ये हो जाते हैं 12 पंजे 60। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो 2 पेपर हो गए, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, दूसरे पेपर का खंड ए लिखने के लिए, खंड बी वस्तुनिष्ठ 60 नंबर का, खंड ए 80 नंबर का, खंड बी 60 नंबर का। तीसरा पेपर जो होता है वो निबंध होता है। 3 निबंध लिखने होते हैं, 600 शब्दों में प्रत्येक का मूल्यांकन जो होता है वो 40 अंक का। इस वजह से 3
आपको निबंध लिखने पड़ेंगे और ये भी हो जाएंगे आपके 120 के। ठीक है, 3 क्षेत्रों में आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे और एक क्षेत्र में लिखने के लिए 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में से किसी एक का लिख दो। तो यानी कि 9 में से 3 लिखने हैं। 9 में से कितने निबंध लिखने हैं? 3 लिखने हैं। और एक निबंध 40 नंबर का है, 600 शब्दों में लिखा जाएगा। कितने शब्दों में? 600 शब्दों में लिखा जाएगा, 120 अंक का। सारा फ्री का काम है, बिल्कुल मज़ा मलाई बिल्कुल सारा। ठीक है भैया। और इस वजह से मेंस का पूर्णांक जो बनता है वो 120, 160, 120 कितने का बनता है? 400 का। तो कट ऑफ जो आता है मुख्य परीक्षा पर आता है 400 अंक पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है इसका सिलेबस, ये है इसकी प्रक्रिया। लगा लो सीने में आग, कर लो तैयारी दम कर। ठीक है, दम लगा दो पूरा, क्योंकि ये वैकेंसी हाथ से जानी नहीं चाहिए। RO की बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आपका PCS बनने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि यही PCS अधिकारी से थोड़े से नीचे होते हैं, इनका पावर भी वही रहता है। आप भी अधिकारी कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाओगे? अधिकारी। तो ये वैकेंसी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, 9 तारीख यानी कि कल को ऑनलाइन शुरू है। तो प्यारे बच्चों, OTR की व्यवस्था इसमें भी है। आप PCS से तो OTR आपने करा ही होगा। OTR जिनने नहीं किया वो कर लीजिए। OTR के माध्यम से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई जानकारी मिलती है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसा आएगा, सबके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्लासें लगाने वाले हैं। आप चिंता ना करो, परंतु वो मिलेंगे कैसे? आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आपको अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।